कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर ही होती है। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो हमें फोकस और हमारी अंदरूनी ताकत का सही मतलब सिखाएगी। कहानी की शुरुआत होती है एक पिता की अपने बेटे के लिए चिंता से। वो कहते हैं, बेटा, जो इंसान अपने मन को नहीं साध पाता ना, वो दुनिया में कुछ भी नहीं साध सकता। और ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये तो आने वाली एक बहुत बड़ी परीक्षा की पहली घंटी थी। तो मिलिए इस कहानी के हीरो आरव से। हिमालय की खूबसूरत वादियों में पला बढ़ा एक नौजवान। वो बहुत टैलेंटेड था, पर उसका तेज दिमाग ही कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी था। अब आप सोचेंगे कैसे? चलिए जानते हैं। देखिए, आरव की बुद्धिमानी की तो सब मिसालें देते थे, लेकिन उसका गुस्सा, उसकी बेचैनी और किसी भी चीज पर ज्यादा देर तक ध्यान न लगा पाना, ये सब उसके परिवार के लिए एक बड़ी चिंता की बात थी। मतलब एक पल में खुश तो अगले ही पल आग बबूला। तो हुआ यूं कि आरव ने एक ऐसे साधु के बारे में सुना जो मन को काबू में करने की कला सिखाते थे। बस फिर क्या था, उसने एक पल भी नहीं सोचा। अपनी आदत के अनुसार वो फौरन शांत गुफा की तरफ निकल पड़ा। उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। आरव को लगा था कि साधु उसे कोई मंत्र देंगे या कोई ज्ञान की बातें बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने तो बस उसके हाथ में एक जलता हुआ दीपक थमाया और एक अंधेरी गुफा की तरफ इशारा कर दिया और कहा, यही तुम्हारी परीक्षा है। आरव ये देखकर मन ही मन हंसा। अच्छा, बस एक दीपक लेकर ये गुफा पार करनी है? अरे, ये तो बच्चों का खेल है। लेकिन उसका ये जो कॉन्फिडेंस था ना, वो बहुत जल्दी टूटने वाला था, क्योंकि ये परीक्षा दीपक की थी ही नहीं, ये तो उसके मन की थी। तो जैसे ही आरव ने गुफा के अंदर अपना पहला कदम रखा, हवा का एक तेज झोंका आया और फुंक, दीपक बुझ गया। उसकी पहली कोशिश कुछ सेकंड्स में ही फेल हो गई। गुस्से में पैर पटकता हुआ आरव सीधा साधु के पास लौटा और बोला, इसमें मेरी क्या गलती? हवा इतनी तेज थी। उसने अपनी नाकामी का सारा दोष फौरन हवा पर डाल दिया। साधु बस हल्के से मुस्कुराए और बोले, बहाने वो बनाते हैं जिन्हें जीतना नहीं होता। जाओ, एक बार फिर से कोशिश करो। अब आरव के पास चुपचाप वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इस बार आरव थोड़ा संभल कर चल रहा था, लेकिन उसका ध्यान अभी भी यहाँ वहां भटक रहा था। और तभी एक गीले पत्थर पर उसका पैर फिसला और दीपक सीधा हाथ से छूटकर पानी में जा गिरा। दूसरी कोशिश भी नाकाम। अब तो आरव का सब्र का बांध टूट गया। वो चिल्लाया, ये काम हो ही नहीं सकता, ये गुफा ही खराब है, ये चुनौती ही बिल्कुल गलत है। साधु ने फिर भी बड़ी शांति से जवाब दिया, असंभव कुछ नहीं होता आरव। असंभव तो वो है जिसे तुम्हारा मन मान ले। तुम गुफा को छोड़ो, अपने मन को साधो, दीपक तो अपने आप संभल जाएगा। तीसरी बार आरव लगभग कामयाब होने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र गुफा की दीवार पर लिखे कुछ शब्दों पर पड़ी, खजाना आगे है। बस एक पल के लिए उसका ध्यान दीपक से हटा और लालच की हवा ने दीपक की लौ को बुझा दिया। इस बार तो आरव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो साधु पर छिखा, ये सब आपका धोखा है, आपने जानबूझकर मेरा ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया है। लेकिन इस बार साधु मुस्कुराए नहीं। उनकी आवाज में एक अलग ही गंभीरता थी, और उन्होंने जो कहा उसने आरव को अंदर तक हिलाकर रख दिया। यही था उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। साधु ने कहा, आरव, बाहर की हवाएं नहीं, भीतर की हवाएं लौ को बुझाती हैं। बस ये एक वाक्य और आरव को सब कुछ समझ आ गया। प्रॉब्लम गुफा में, हवा में या पत्थर में नहीं थी, प्रॉब्लम तो उसके अपने मन के अंदर थी। अब जब आरव ने चौथी बार दीपक उठाया तो उसकी चाल में बेचैनी नहीं बल्कि शांति थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि फोकस था। इस बार ये एक बिल्कुल नया आरव था। जानते हैं इस बार उसने क्या किया? अब वो गुफा से लड़ नहीं रहा था, वो उसके साथ चल रहा था। जहां हवा तेज होती वो दीपक को बचा लेता, जहां पत्थर गीले थे वो आराम से रुककर आगे बढ़ता, और जब वो खजाने वाली बात दिखी तो उसने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर था, दीपक की लौ। और नतीजा? पूरे 1 घंटे तक उसका ध्यान एक पल के लिए भी नहीं भटका।
और आखिर में वो गुफा के दूसरे छोर पर खड़ा था और उसके हाथ में दीपक की लौ एकदम शांत और स्थिर जल रही थी। गुफा के बाहर साधु उसका इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान थी। अब वक्त था इस पूरे अनुभव को ज्ञान के आखिरी धागे में पिरोने का। साधु ने समझाया, देखो, जब तक तुम्हारा ध्यान बाहर की चीजों पर था, हवा पर, पत्थर पर, खजाने पर, तुम बार बार हारते रहे। लेकिन जिस पल तुमने अपना ध्यान अपने अंदर लगाया, तुम जीत गए। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। मन की अस्थिरता यानी मन का भटकना ही हार की वजह है, और मन की स्थिरता यानी फोकस ही जीत का रास्ता है। असली लड़ाई दुनिया से नहीं, हमारे अपने मन से होती है। उस दिन के बाद आरव वही पुराना आरव नहीं रहा। वो एक शांत, धैर्यवान और फोकस्ड इंसान बन चुका था। उसकी कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में वो कौन सी लौ है जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन सी अंदर की हवाएं उसे बार बार बुझाने की कोशिश करती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।